Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. I am Shoaib Akhtar and you are watching Mansera Coaching Academy. If you are new, please subscribe my channel and press the bell icon for more videos. Today I will discuss the multipole expansion and approximate potential at large distance due to multipole expansion. लास्ट टॉपिक में हमने मल्टीपोल एक्सपेंशन का एक केस लिया था जिसमें हमने पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट लार्ज डिस्टेंस फाइंड किया था। इस लेक्चर में हमने एक जनरल इक्वेशन फाइंड करनी है और मल्टीपोल एक्सपेंशन से लार्ज पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा उस इक्वेशन को फिर हमने डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज के टॉपिक में हम let we consider a localized charge distribution in which charge is being distributed. ये एक हम सरफेस ले लेते हैं, ले इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सरफेस। हम इस पूरी सरफेस पे जो चार्ज है हम एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेते हैं। लेट वी टेक डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट। ये डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट हमने कंसिडर कर दिया। अब यहां पे डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट पे जो चार्ज है उसको हम लेट Q कह देते हैं और लेट वी कॉल इट Q प्राइम। और वो Q प्राइम कितना है? वो Q प्राइम इज इक्वल टू, ये जो इसका वॉल्यूम एलिमेंट है अगर dt प्राइम है तो Q प्राइम विल बी इक्वल टू रो dt प्राइम। dt प्राइम इज डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट और ये इस सेंटर से जिस डिस्टेंस के ऊपर है हम उसको r प्राइम ले लेते हैं। लेट वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एट लार्ज डिस्टेंस। वो पॉइंट हम यहां पे ले लेते हैं, पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं। इस पॉइंट P पे हमने इस लोकलाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कितना पोटेंशियल है वो फाइंड करना है। ये पॉइंट P यहां से इसका एक डिस्टेंस है और एक डिस्टेंस इस डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट से है। ये एंगल आ गया, दिस इज द एंगल, इसको हम अल्फा बोल लेते हैं। ये पॉइंट P सेंटर ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इसको हम R बोल लेते हैं और ये जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल r और इसको r प्राइम। ये इनमें आपने ये r प्राइम डिस्टेंस है इस सेंटर से इस डिफरेंशियल एलिमेंट का। दिस r रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एट विच वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एंड सेंटर ऑफ दिस लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो r है it is the distance between this differential volume element and this point P. Now what will be the potential at this point due to this differential volume element? That potential at this distance r will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught. This charge is Q prime divided by the distance is r। ये हमने एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है तो इट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज और उसका पोटेंशियल विल बी लाइक दिस वन, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब होल पोटेंशियल ड्यू टू लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू, इसको अगर हम dVr बोलें तो वो पोटेंशियल V एट ए डिस्टेंस r विल बी इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught इंटीग्रल
इसी तरह के डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट होंगे, उन सब का पोटेंशियल हम ऐड करेंगे तो वो लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पोटेंशियल एट पॉइंट पी आ जाएगा। तो उसके लिए वी यूज द इंटीग्रल साइन। क्यू प्राइम की जगह मैं उसकी वैल्यू लिख लेता हूं रो डी टी प्राइम, और ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, this is at a distance r prime divided by this r. Let we call it equation number 1. अब हमने इस r की वैल्यू फाइंड करनी है और वो जो वैल्यू आए इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, वी विल गेट आवर रिजल्ट। अब इसके लिए हमने लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो हमने पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंस वो हमने लिया था। अगर उसको हम यहां पे दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज R प्लस पे था, इसकी वजह से R माइनस डिस्टेंस इसको हमने लिया था, और सेंटर ऑफ डाइपोल से ये जो डिस्टेंस था ये R था। चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस था वो D था। फिर हमने वहां पे, अगर आपको याद हो, इफ यू डोंट रिमेंबर सो फर्स्ट रिवाइज दैट लेक्चर, उसमें हमने फिर सेंटर ऑफ डाइपोल से ये वाला डिस्टेंस d/2, सो we have used the law of cosine to find that distance r. सेम केस सेम मैथमेटिक्स यहां पे अप्लाई करते हैं, और ये जो डिस्टेंस r है, ये वाला डिस्टेंस r डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट और पॉइंट P के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको फाइंड करते हैं। सो हम डायरेक्ट लिखते हैं यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। So using law of cosine we get r square is equal to r square, this r, plus r prime square minus 2r r prime cos of alpha. Now taking this r square as common, we get 1 plus r prime by r square minus 2r prime by r cos of alpha. Here let we call this term as epsilon or E. So we get r square is equal to r square into 1 plus this epsilon. Taking square root on both sides, we get this r is equal to r into 1 plus epsilon whole under root. What is epsilon? Epsilon is actually this term जिसको हमने epsilon का नाम दिया है। Here epsilon is r prime by r square minus 2r prime r cos of alpha। तो इससे r prime by r, इसको अगर हम कॉमन ले लें, we get r prime by r minus 2 cos of alpha। ये टर्म एप्सिलॉन है। अब जब ये पॉइंट P वेरी फार अवे होगा, बहुत दूर लाई करेगा, तो उस केस में एप्सिलॉन जो है इट विल बी मच लेस देन 1, मीन्स दैट ये डिस्टेंस r डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट से पॉइंट P तक का डिस्टेंस और सेंटर ऑफ लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पॉइंट P तक का डिस्टेंस, ये ऑलमोस्ट नियरली इक्वल होंगे। सो इन दिस केस द टर्म एप्सिलॉन विल बी वेरी लेस देन 1। अगर ये 1 से बहुत कम होगी तो इस टर्म पे 1 प्लस एप्सिलॉन अंडर रूट पे, इस पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करके इसको एक्सपेंड करते हैं। सो अप्लाइंग बाइनोमियल एक्सपेंशन वी गेट ऑन द टर्म, इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, वी गेट r इज इक्वल टू
आर इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन अंडर रूट एक्सपेंड करते हैं. बिफोर डूइंग दिस वी गेट 1 बाय आर इज 1 बाय आर इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन माइनस 1 बाई 2 होगी. इसको एक्सपेंड करते हैं. वी गेट 1 बाय आर 1 प्लस एक्स पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स 1 plus n is minus 1 by 2, so minus 1 by 2 x is this plus n into n minus 1 by 2 factorial x square, so applying that we get 3 by 8 epsilon square minus 5 by 16 epsilon cube up to so on. ये वाली टर्म आ जाएगी इस पे बायनॉमियल एक्सपेंशन अप्लाई करने के बाद. एप्सिलॉन की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं. वी गेट 1 बाय आर इज 1 बाय आर इंटू 1 माइनस 1 बाय 2. एप्सिलॉन इज दिस वन. आर प्राइम बाय आर स्क्वायर आर सिंपली आर प्राइम बाय आर इंटू r prime by r minus 2 cos of alpha. ये इस टर्म के लिए. सिमिलरली प्लस 3 by 8 एप्सिलॉन स्क्वायर, ये एप्सिलॉन है उसका स्क्वायर एप्सिलॉन r प्राइम बाय r स्क्वायर इनटू r प्राइम बाय r माइनस 2 cos of alpha. ये स्क्वायर हो गया माइनस 5 by 16 एप्सिलॉन क्यूब r prime by r cube into r prime by r minus 2 cos of alpha whole cube up to so on. ये टर्म आ जाएगी. अब इसको एक्सपेंड करते हैं. यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके और यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करके a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड सिमिलरली a माइनस बी होल क्यूब इस टर्म पे अप्लाई करने के बाद a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. वी विल गेट expanding this term we get 1 by r is equal to 1 by r into 1 minus ये वाली टर्म r प्राइम बाय r इसको मल्टीप्लाई करते हैं. हर एक टर्म पे वी गेट 1 बाई 2 आर प्राइम बाय आर होल स्क्वायर प्लस आर प्राइम बाय आर कॉस ऑफ अल्फा. यहां पे पहले हम स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे. उसके बाद ये जो 3 बाई 8 इंटू आर प्राइम बाय आर स्क्वायर है इसको हर एक टर्म पे अप्लाई कर लेंगे. वी गेट 3 बाई 8 आर प्राइम बाय आर स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर ओपन किया. फिर इसी तरह ये जो क्यूब वाली टर्म है इसका क्यूब ओपन किया. वी गेट दिस टर्म. अब ये जो 3 बाई 8 आर प्राइम बाय आर है इसको स्क्वायर वाली टर्म पे हर एक पे नेक्स्ट उसमें अप्लाई कर लें. और ये जो माइनस 5 बाई 16 आर प्राइम बाय आर होल क्यूब है इसको a माइनस बी होल क्यूब वाली टर्म पे हर एक पे नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई कर लें. ये मैथमेटिक्स आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कर लें. ये देख लें यहाँ पे है a माइनस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल क्यूब. जस्ट उसका फार्मूला ओपन करना है. और नेक्स्ट स्टेप में ये जो बाहर टर्म्स हैं 3 बाई 8 आर प्राइम बाय आर होल स्क्वायर इसको और माइनस 5 बाई 16 आर प्राइम बाय आर होल क्यूब इसको a माइनस बी होल क्यूब वाली टर्म पे आपने अलग-अलग से जो है वो अप्लाई कर देना है. वी विल गेट दिस रिजल्ट. अब इस रिजल्ट में हम जो सेम पावर्स हैं आर प्राइम बाय आर उनको कलेक्ट करते हैं. ये वाली दिस इज ऑफ आर प्राइम बाय आर होल स्क्वायर वाली है इसको हम सेकंड टर्म बोल लेते हैं. 2 में लिख लेता हूं. ये आर प्राइम बाय आर 1 में लिख लेता हूं. ये पावर 4 वाली टर्म है ये इसके साथ में 4 लिख लेता हूं. ये फिर स्क्वायर वाली टर्म है इसके साथ में 2 लिख लेता हूं. ये क्यूब
3, ये 6, ये क्यूब वाली के साथ 3, और ये 5, ये वाली टर्म 5 लिख लिया, और इसके साथ ये 4 लिख लिया, एंड अप टू सो ऑन। अब यहां पे आप जो सेम लाइक पावर टर्म्स हैं उनको, लाइक पावर टर्म्स को कंबाइन कर लें। लाइक पावर टर्म्स को इस स्टेप में हमने जो है वो कलेक्ट कर लिया। वी गेट 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय आर इंटू 1 प्लस आर प्राइम बाय आर काज अल्फा। ये आर प्राइम बाय आर ये एक सिंगल टर्म थी, जबकि आर प्राइम बाय आर होल स्क्वायर वाली दो टर्म्स थी, उनमें से हमने इसको कॉमन लिया। वी गेट 3 काज स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाय 2 प्लस आर प्राइम बाय आर होल क्यूब वाली दो टर्म्स थी, उनको ये कंबाइन कर लिया अप टू सो ऑन। अब यहां पे ये जो पैरेंथेसिस में हमारे पास टर्म है, ये लेजेंडर पॉलिनोमियल जो हमारे पास इक्वेशन है वो है, जो कि लेजेंडर पॉलिनोमियल p ऑफ x, अगर वो नॉट है तो इट इक्वल टू 1, अगर वो 1 है पावर तो दैट इज इक्वल टू जस्ट x। सिमिलरली p2 ऑफ x इज इक्वल टू 1 by 2 into 3x square minus 1, and similarly p3 of x and p4 of x। यहां पे x here अगर आप देखें तो वो cos of alpha है, so we get p naught of cos of alpha is 1, ये वाली टर्म आ गई। p1 of cos of alpha, p1 of cos of alpha is this one, x cos of alpha आ गया। p2 of cos alpha is 1 by 2, 3x square is this cos square minus 1, and similarly p4 of x। तो उसकी जगह मैंने ये लेजेंडर पॉलिनोमियल का सिंपल सॉल्यूशन लिख लिया, pn cos of alpha और r प्राइम बाय r होल पावर n, और n जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 टू इंफिनिटी। 1 बाय r अपनी जगह पे आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 बाय आर, जो पोटेंशियल हमने फाइंड किया था उसमें 1 बाय आर की ये वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और वहां से एक जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, वो हम सेकंड पार्ट, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम करते हैं।